जब बात करते हैं वन बाय वन सभी पार्ट्स की फ्लावर्स की, तो सबसे पहले जो अभी आपको बताया कि जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं क्या, कैलिक्स। ठीक है, तो कैलिक्स क्या है, सबसे बाहर यानी सबसे ऊपर वाला पार्ट है, सबसे आउटसाइड जो प्रेजेंट होता है, इसी को हम कहते हैं क्या, कैलिक्स कहते हैं। और इसके पास प्रेजेंट होती है क्या, इट कंसिस्ट ऑफ सेपल्स। ये जो पार्ट्स आपको दिख रहा है, जो पेटल्स के बाहर, कलरफुल लीव्स के बाहर की तरफ जो पार्ट होता है, ठीक है, ये इसको हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं क्या, सेपल्स। ये करता क्या है, आर जर्नली ग्रीन इन कलर एंड प्रोटेक्टिव इन फंक्शन। यानी कि जो सेपल्स होते हैं, ये कलर जो होता है इनका वो ग्रीन कलर का होता है। इनका जो काम होता है वो प्रोटेक्टिव का होता है, यानी ये प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं फ्लावर्स को। कैसे कि प्रोटेक्ट द फ्लावर्स बड। जब फ्लावर्स पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुआ है तो इनकी जो छोटी छोटी लीव्स होती हैं वो बड की फॉर्म में होती हैं, तो उस समय पे ये जो सेपल्स होते हैं ये क्लोज होती हैं। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो अंदर वाला जो फ्लावर्स है ये उसको प्रोटेक्ट करती हैं। और ये इतनी ज्यादा ब्राइट होती हैं कि ये क्या करती है, ये दूसरे इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का काम करते हैं। अगर आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इसकी इंपॉर्टेंस देखेंगे तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये कोई बहुत ज्यादा एसेंशियल पार्ट, रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं है। तो कैलिक्स इज कंसिडर्ड एज अ नॉन एसेंशियल पार्ट फॉर द फ्लावर्स बिकॉज इट इज नॉन डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द रिप्रोडक्शन। क्योंकि इसका डायरेक्ट कोई इन्वॉल्वमेंट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं होता है, तो इसलिए सेपल्स को कोई भी खास एसेंशियल रिप्रोडक्टिव पार्ट इसको नहीं माना जाता। इसके बाद अब हम सेकेंड पार्ट की बात करते हैं, जिसे हमने कहा था कोरोला। कोरोला मतलब है पेटल्स। किसी भी फ्लावर्स की जो मेन फ्लावर्स का जो कलर होता है वो उसकी पेटल्स की वजह से होता है, तो पेटल्स वाले पूरे साइकिल या रूल को हम क्या कह रहे हैं, कोरोला कहते हैं। ठीक है, ये सेकेंड पार्ट होता है और इसके पास होती है क्या, पेटल्स। अब इसका करेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या है कि पेटल्स आर यूजुअली लार्ज, काफी बड़ी बड़ी पत्तियां होती हैं, ब्राइट इन कलर होती है, कलरफुल ये होता ही है। ठीक है, दे आर ऑफन सेंटेड, यानी इनमें ज्यादातर कैसे होती है, एक महक, एक खुशबू इनमें से आती है। दे अट्रैक्ट इंसेक्ट पॉलिनेटर्स, यानी ये ऐसे इंसेक्ट्स को या पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करती हैं जो पॉलिनेशन में हेल्प कर सकते हैं। इसका फंक्शन वही हो गया कि हेल्प इन द पॉलिनेशंस बाय अट्रैक्टिंग इंसेक्ट, यानी जब पॉलिनेशन करना होता है तो पॉलिनेशन के लिए ये अपनी महक और अपने कलर्स से इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करती हैं। एंड लाइक कोरोला एंड कैलिक्स इज ऑल्सो अ नॉन एसेंशियल रिप्रोडक्टिव पार्ट। लेकिन इनका अभी भी पॉलिनेशन में ये हेल्प जरूर करते हैं, लेकिन अभी भी कोरोला एंड कैलिक्स के लिए कहा जा रहा है कि ये रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में, एसेंशियल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में काउंट नहीं होते हैं। इनका कोई इंपॉर्टेंट रोल प्ले वहां पे नहीं देखने को मिलता है। अब बेटा अब बात करते हैं फ्लावर्स के अंदर मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में। कह रहे हैं कि जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसे हम किस नाम से जानते हैं, एंड्रोएशियम के नाम से जानते हैं। लेकिन एंड्रोएशियम सिर्फ एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का नहीं, पूरे सर्कल का पार्ट नाम है। ठीक है, जैसे कि जितने भी नंबर ऑफ स्टेमेंस आपके किसी भी फ्लावर में प्रेजेंट होते हैं, तो जिस वॉल पे वो प्रेजेंट होते हैं उस पूरे साइकिल को क्या बोला जा रहा है, इसे बोला जाता है क्या, एंड्रोएशियम, जिसमें नंबर ऑफ स्टेमेंस यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो बोला जा रहा है कि द एंड्रोएशियम इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। किसी भी फ्लावर का जो एंड्रोएशियम है वो क्या है, एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। एंड स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो ये कंसिस्ट करता है बहुत सारे नंबर ऑफ स्टेमेंस को। ठीक है, ये क्या है, ये जो स्ट्रक्चर्स है इन्हें हम कहते हैं क्या, स्टेमेंस। इसके दो पार्ट होते हैं। पहला आप देखेंगे कि ये जो स्टार्क टाइप की स्ट्रक्चर है इसे हम कहते हैं क्या, फिलामेंट। क्या है ये, फिलामेंट। ठीक है, ये क्या कर रहा है, ये एंथर को कनेक्ट करता है और नीचे से ये प्लांट के बेसल पार्ट से, फ्लावर के बेसल पार्ट से कनेक्ट रहता है। ऊपर की तरफ आप देखेंगे कि इसमें एक बाइलोब्ड स्ट्रक्चर्स है, काफी स्वेलन पार्ट है ये, इसको हम कहते हैं बेटा एंथर। क्या है ये होता है एंथर। एंथर को आप देखेंगे कि ये बाइलोब्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, यानी दो लोब जो होती है वो आपस में विद द हेल्प ऑफ कनेक्टिव इस तरह से जुड़ी भी होती है। जब आप इन्हें ओपन करते हैं तो अब आपको इसका सी सेक्शन अगर आप करके देखेंगे तो ये अंदर से खाली खोखली जगह होती है, होलो स्ट्रक्चर है जिसमें इस तरह से पोलन ग्रेन भरे हुए होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के पूरे साइकिल को हमने कहा एंड्रोएशियम, जिसमें नंबर ऑफ स्टेमेंस लगे हुए होते हैं। किसी भी स्टेमेन की स्ट्रक्चर ये होती है जिसके दो मेन पार्ट होते हैं। अपर पार्ट जिसे हमने कहा एंथर, जो एक बाइलोब्ड स्ट्रक्चर्स है, काफी स्वेलन पार्ट होता है। अंदर से होलो स्ट्रक्चर होती है, नंबर ऑफ स्पोर्स इसमें, पोलन ग्रेन इसमें प्रेजेंट होते हैं और ये कनेक्ट होता है नीचे विद द हेल्प ऑफ अ फिलामेंट स्ट्रक्चर। ये देखो, ये जो एक लॉन्ग स्टार्क टाइप स्ट्रक्चर है इसे हम कहते हैं क्या, फिलामेंट। तो स्ट्रक्चर
स्ट्रक्चर की बात करें स्टेमन की, तो ईच स्टेमन हैज टू डिफरेंट पार्ट, फर्स्ट इज फिलामेंट एंड सेकंड इज एंथर। फिलामेंट क्या है? फिलामेंट इज अ लॉन्ग सिलेंड्रिकल स्टार्क सपोर्ट द एंथर, जो एंथर को सपोर्ट करने का काम करता है। जबकि एंथर क्या है? एंथर प्रेजेंट एट द टिप ऑफ द फिलामेंट, किसी भी फिलामेंट के टिप पे जो प्रेजेंट स्ट्रक्चर है उसको हम एंथर कहते हैं। और ये बाइलोब्ड स्ट्रक्चर्स होती हैं एंड कंटेन 4 पैरेलल सेक्स यानी माइक्रोस्पोरेंजिया 1, 2, 3 एंड 4। हर एक लोब में 2 चैम्बर्स होते हैं, इन्हीं चैम्बर्स को हम माइक्रोस्पोरेंजिया कहते हैं। तो इसके अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं। तो इसमें 1, 2, 3, 4 माइक्रोस्पोरेंजियम होते हैं, जिसमें माइक्रोस्पोर या फिर पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं आपके क्या? पोलन ग्रेन, इस तरीके से। तो ये होता है आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। बेटा बात करते हैं कि पोलिनेशन मतलब इस तरह से पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन किस तरीके से हुआ है। अब बात करने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि जो हमारा एंथर था, अभी बताया कि जो एंथर है वो कैसी स्ट्रक्चर है, वो एक बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है। जब आप इसका ट्रांसफर सेक्शन करते हैं तो आपको जो स्ट्रक्चर मिलती है वो कुछ इस टाइप की देखने को मिलती है, ठीक है। तो इसमें जो होलो स्ट्रक्चर यानी खाली जगह जो होती है, इनको हम कहते हैं क्या? पोलन सैक। पोलन सैक हम इनको कहते हैं। इसी को हम माइक्रोस्पोरेंजियम भी कहते हैं। माइक्रो, क्योंकि माइक्रोस्पोर्स इसमें बनेंगे, माइक्रो स्पोरेंजियम। सिंगल है तो रेंजियम और बहुत सारे हैं तो माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है। अब होता क्या है कि इसमें ना बहुत सारी लेयर्स ऑफ सेल्स होती हैं, ठीक है। इस तरह से इसमें बहुत सारी नंबर ऑफ सेल्स होती हैं और बीच में ये यहाँ से खाली होता है। तो ये जो सेल्स यहाँ प्रेजेंट होती हैं, इन्हीं से पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन इसमें होता है। तो जिन सेल्स के डिवीजन से ये पोलन ग्रेन बनते हैं, उन सेल्स को हम कहते हैं क्या? पोलन मदर सेल, PMC। पोलन मदर सेल्स हैं। इनके अंदर होता है क्या? मियोसिस डिवीजन। क्या होता है इनमें? मियोसिस डिवीजन होता है। मियोसिस क्यों हुआ? क्योंकि रिडक्शनल डिवीजन है। पोलन ग्रेन इज अ मेल गैमेट। गैमेट में सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होता है, जिसे हम एन या हैप्लॉइड सेल्स भी कहते हैं। तो ये जो एंथर है, एंथर के अंदर पोलन मदर सेल्स के अंदर होता है मियोसिस डिवीजन, जिससे सेल्स हो जाती हैं 2n से। ये तो PMC जो थी पोलन मदर सेल, ये डिप्लॉइड थी, जबकि अब ये जो स्पोर्स बनाएगा वो कैसी होगी? N होगी, यानी यहाँ पे हैप्लॉइड सेल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। और ये जो स्ट्रक्चर्स बनाएंगे इन्हें हम कहेंगे क्या? पोलन ग्रेन्स। क्या है ये? पोलन ग्रेन्स यहाँ पे इस तरह से बन जाते हैं। तो कह रहे हैं कि इनसाइड द पोलन सैक, ये जो पोलन सैक है, इनके अंदर डिप्लॉइड माइक्रोस्पोर मदर सेल्स प्रेजेंट होती हैं। 2n माइक्रोस्पोर मदर सेल्स इसमें प्रेजेंट होती हैं, जिनके अंदर होता है मियोसिस डिवीजन। यहाँ पे हुआ मियोसिस डिवीजन मतलब रिडक्शनल डिवीजन, कि उसमें जो डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स था वो हाफ सेट ही सिर्फ अब न्यू सेल में ट्रांसफर होगा, जिसका रिजल्ट होता है कि वो प्रोड्यूस करता है हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर। अब यहाँ पे जो माइक्रोस्पोर बने वो कैसे थे? वो हैप्लॉइड है, मींस n है, और पोलन ग्रेन्स यहाँ पे फॉर्म्ड हो चुके हैं। ईच माइक्रोस्पोर डेवलप्स इनटू अ पोलन ग्रेन। अब यहाँ पे ये जो माइक्रोस्पोर्स बने, ये ही किसमें चेंज हो जाते हैं? पोलन ग्रेन में चेंज या डेवलप हो जाते हैं। अब ये बोल रहे हैं कि इस तरीके से पोलन ग्रेन बन गया। अब पोलन ग्रेन बनने में जो ध्यान रखने वाली बात है कि डेवलप कैसे हुआ पोलन ग्रेन, ठीक है। तो डेवलपमेंट में बता रहे हैं कि स्टार्टिंग में इनिशियली ईच माइक्रोस्पोर इज यूनिन्यूक्लिएटेड। स्टार्टिंग में जब आप ये पोलन ग्रेन देखते हैं तो इसमें सिर्फ एक ही न्यूक्लियस यहाँ पे प्रेजेंट होता है, लेकिन लेटर इट बिकम्स 2 to 3 न्यूक्लिएटेड एंड फाइनली 2 मेल न्यूक्लियाई डिफरेंशिएट इनटू मेल गैमेट्स and thus each pollen grain forms 2 male gametes when it germinate to produce a pollen tube। तो ये कह रहे हैं कि ये जो स्टार्टिंग वाली कंडीशन में स्टेट पे तो ये होता है क्या? पोलन ग्रेन यूनिन्यूक्लिएटेड, लेकिन जब ये ग्रो कर रहा होता है तो ये 2 या 3 न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाता है। और बेसिकली आप ज्यादातर देखेंगे कि इस पोलन ग्रेन में 2 न्यूक्लियस आपको आसानी से देखने को मिलते हैं, जिन्हें हम 2 मेल गैमेट कहते हैं। इसमें से एक होता है वेजिटेटिव न्यूक्लियाई और दूसरा होता है आपका जनरेटिव न्यूक्लियाई, ठीक है। वेजिटेटिव न्यूक्लियाई जो होता है
वो जर्मिनेट में हेल्प नहीं करता, जबकि जो जर्मिनेटिंग न्यूक्लियाई होता है वो फीमेल गैमेट से फ्यूज होकर जाइगोट फॉर्मेशन में हेल्प करता है, इसीलिए हम इसको जर्मिनेटिंग कहते हैं। ठीक है, ये जो जर्मिनेटिंग होता है यही जब किसी प्लांट के स्टिग्मा पे गिरता है तो ये न्यूट्रिशंस को एब्जॉर्ब करके एक ट्यूब की फॉर्म में इस तरह से ये ट्यूब बनाएगा, जिसे हम क्या कहेंगे, जर्म ट्यूब या पोलन ट्यूब कहते हैं। ठीक है, तो ये जो जनरेटिव न्यूक्लियाई है यही इस ट्यूब से नीचे जाते जाते फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में प्रेजेंट एग सेल या ओवम से फ्यूज हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा कि पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन कैसे होता है और एक अर्ली से लेटर यानी मैचुरेशन ऑफ पोलन ग्रेन किस तरीके से हो पाता है। बेटा बात कर लेते हैं फ्लावर्स के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जिसे हम गाइनोइशियम के नाम से भी जानते हैं, इसमें प्रेजेंट होती है आपकी क्या, कार्पल और पिस्टल्स। देखते हैं गाइनोइशियम मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा है, गाइनोइशियम। The gynoecium is also called the pistil in the female's reproductive part of the flower. It consists of carpel. Carpel क्या है, कार्पल देखेंगे कि जब हमने आपको फ्लावर की स्ट्रक्चर बताई थी तो बिल्कुल सेंटर वाले पार्ट को जो इसकी शेप आपको बताई थी इस तरह से प्रेजेंट होती है। ये होती है बेटा क्या, आपकी ये जो पूरी स्ट्रक्चर है ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जिसे हम कहते हैं क्या, कार्पल। ठीक है, इस कार्पल के होते हैं 3 पार्ट, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट वाले पार्ट को हमने कहा था क्या, स्टिग्मा। स्टिग्मा जिसपे कि शुगर सॉल्यूशन प्रेजेंट होता है और इसी पे लैंड करता है आपका एंथर से निकलकर जो पोलन ग्रेन आता है, एंथर से निकल के जो पोलन ग्रेन आता है वो इसी पे लैंड करता है और शुगर सॉल्यूशन को एब्जॉर्ब करके जर्मिनेट करता है। ठीक है, सेकेंड पार्ट होता है आपका क्या, स्टाइल। ये जो सेकंड पार्ट है ये क्या है, ये स्टाइल है जिससे जर्मिनेट पोलन ग्रेन की जो जर्मिनेटिंग ट्यूब है वो आती है और ओवेरी तक पहुंचती है। सबसे लास्ट में जो नीचे स्वेलन फ्लास्क लाइक स्ट्रक्चर होती है इसी पार्ट को हम कहते हैं क्या, ओवेरी। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे प्रेजेंट होती है ओवेरी। ओवेरी के अंदर प्रेजेंट होता है ओव्यूल सैक, इस तरीके से ये ओव्यूल सैक इसमें प्रेजेंट होता है और यहाँ पे प्रेजेंट होता है आपका ओव्यूल जिसे हम एग सेल भी कहते हैं। तो कहते हैं स्ट्रक्चर ऑफ कार्पल। स्ट्रक्चर ऑफ कार्पल की अगर हम बात करें तो ये स्ट्रक्चर ऑफ कार्पल है। ईच कार्पल हैज 3 मेन पार्ट्स, इसके 3 मेन पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट होता है आपका स्टिग्मा, सेकेंड पार्ट होता है आपका स्टाइल एंड थर्ड पार्ट होता है आपका ओवेरी। स्टिग्मा के बारे में क्या बता रहे हैं कि स्टिग्मा जो होता है वो काफी स्टिकी, क्योंकि उसके ऊपर शुगर सॉल्यूशंस प्रेजेंट होते हैं। सरफेस एट द टॉप, जो स्टिग्मा होती है वो काफी ऊपर से कैसी होती है, स्टिकी होती है। क्यों, क्योंकि उसके ऊपर शुगर सॉल्यूशंस प्रेजेंट होते हैं और यही वो साइट होती है जो रिसीव करती है पोलन ग्रेन्स को ड्यूरिंग द पॉलिनेशन। व्हाट इज पॉलिनेशन, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा। किसी भी एंथर से पोलन ग्रेन का एंथर से निकलना और उसका स्टिग्मा पे पहुंच जाना ही क्या होता है, पॉलिनेशन होता है। तो जब पॉलिनेशन होता है तो स्टिग्मा पर ही आके पोलन ग्रेन क्या करता है, लैंड करता है। सेकेंड पार्ट आता है आपका स्टाइल। स्टाइल क्या है, ये एक लॉन्ग सिलेंड्रिकल स्टार्क लाइक स्ट्रक्चर है। होल्ड स्टिग्मा इन अ सुटेबल पोजीशन, जो स्टिग्मा को एक सही पोजीशन में रखने का काम करती है। एंड प्रोवाइड अ पैसेज फॉर द पोलन ग्रोथ, ट्यूब ग्रोथ। ये क्या करती है, स्टाइल क्या करती है, एक पोलन, यहाँ पे जो पोलन ग्रेन आया है जब ये जर्मिनेट करेगा इन द फॉर्म्स ऑफ पोलन ट्यूब या जर्मिनेटिंग ट्यूब, तो इस जर्मिनेटिंग ट्यूब को पास होने के लिए पूरा जो रास्ता है वो ये प्रोवाइड करती है, कौन, स्टाइल। ठीक है, अब बात करते हैं ओवेरी की। ओवेरी क्या है, तो ओवेरी के लिए बताया कि ये एक बेसल पोर्शन है, यानी स्वेलन बेसल पोर्शन है जो कंटेन करता है ओव्यूल्स को। तो ये फ्लास्क लाइक स्ट्रक्चर जो बिल्कुल बेसल यानी बॉटम पार्ट में आपको दिखाई दे रहा है, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं ओवेरी। इसी में प्रेजेंट होता है ओव्यूल सैक और इसी सैक के अंदर प्रेजेंट होता है आपका ओव्यूल जिसके अंदर होती है फीमेल न्यूक्लियाई। ठीक है, ये स्ट्रक्चर होती है एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की। अब बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल की। ओव्यूल की स्ट्रक्चर कैसी होती है, तो ईच ओव्यूल्स कंटेन एन एम्ब्रियो सैक। ईच एम्ब्रियो सैक कंटेन अ हैप्लॉइड एग सेल, 2 synergid cells, 2 polar nuclei and 3 antipodal cells। क्या कह रहे हैं कि अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करें, किसकी, ओव्यूल की, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल की अगर हम बात करें तो ये कह रहे हैं कि ओवेरी के अंदर, ओव्यूल सैक के अंदर प्रेजेंट ओव्यूल की जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से प्रेजेंट होती है कि इसमें 3
सेल्स इस तरह से यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, 3 अपोजिट सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं और 2 पोलर न्यूक्लियाई यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। यानी इसमें एक हैप्लॉइड एग सेल प्रेजेंट है, ये है इनकी क्या एग सेल, जो कि कैसी है हैप्लॉइड है, एन है। 2 सिनर्गिड सेल्स इसके पास होती हैं, ये है क्या इनकी सिनर्गिड सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, सिनर्गिड सेल्स प्रेजेंट है। 2 पोलर न्यूक्लियाई, ये आपके होते हैं क्या पोलर न्यूक्लियाई यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। एंड 3 एंटीपोडल सेल्स, ये जो 3 आपकी पोडल सेल्स हैं ये आपकी प्रेजेंट होती हैं 3 एंटीपोडल सेल्स, इस तरह से ये प्रेजेंट होती हैं। एंड द एग सेल एक्ट एज अ फीमेल गैमेट, ये जो एग सेल है यही फीमेल गैमेट होता है जिससे पोलन ट्यूब में आ रहे, जब पोलन ट्यूब्स आती हैं, जब पोलन ट्यूब आएगी तो पोलन ट्यूब में न्यूक्लियाई होगा मेल न्यूक्लियाई, जिसे हमने कहा था क्या जर्मिनेटिंग न्यूक्लियाई, और यही जर्मिनेटिंग न्यूक्लियाई इसी एग सेल के न्यूक्लियाई से फ्यूज होता है। तो मेल और फीमेल दोनों के न्यूक्लियाई यहाँ पे फ्यूज हो जाते हैं n+n और 2n, यानी वो जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये होता है बेटा आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इन अ फ्लावर। बेटा देख लेते हैं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इन अ फ्लावर्स। अभी आपको बताया कि जो फ्लावर्स होते हैं उनका बिल्कुल सेंटर पार्ट जो इस तरह से स्ट्रक्चर्स की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है, इसे हम कहते हैं क्या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और इसी को हम कहते हैं क्या कार्पल। क्या है ये कार्पल है ये, ठीक है। कार्पल में 3 मेन पार्ट होते हैं। जो फर्स्ट पार्ट होता है आपका, इसे हम कहते हैं क्या स्टिग्मा, सेकेंड पार्ट है आपका स्टाइल, और थर्ड पार्ट होता है आपका ओवेरी, ठीक है। स्टिग्मा क्या होता है, ये काफी स्टिकी होता है क्योंकि इसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं क्या शुगर सॉल्यूशन। कैसा होता है ये काफी स्टिकी ये होता है, क्यों, क्योंकि इसके पास होता है क्या शुगर सॉल्यूशन, ठीक है। और ये सेकंड बात है कि ये साइट होती है, साइट फॉर पोलन ग्रेन, क्योंकि जो साइड में एंथर होता है, एंथर से जब पोलन ग्रेन आता है तो वो इसी स्टिग्मा पे लैंड करता है, ठीक है। और इसी स्टिग्मा पे आने के बाद स्टिकी सरफेस होने की वजह से वो इस पे स्टिक हो जाता है, और उसके बाद इसके शुगर सॉल्यूशन को एब्जॉर्ब करके जर्मिनेट करता है। जर्मिनेशन के बाद जो ट्यूब निकलती है पोलन ट्यूब, उसे कहते हैं, या हम उसे कहते हैं क्या जर्मिनेटिंग ट्यूब। फिर आता है इस कार्पल का सेकंड पार्ट, जिसे हमने कहा ये एक स्टार्क लाइक की स्ट्रक्चर होती है, जिसे हमने कहा स्टाइल। ये स्टाइल क्या करती है, इसका मेन एक वर्क तो ये है कि ये स्टिग्मा को सही करेक्ट पोजीशन में रखती है। सेकेंड कि ये जर्मिनेटिंग ट्यूब को या पोलन ट्यूब को आगे जाने के लिए रास्ता देती है, ठीक है। ये इसको अंदर इजी तरीके से इस ट्यूब को अंदर ले जाने का काम करती है। थर्ड नंबर पे जो बात है वो होती है ओवेरी की। थर्ड नंबर जो इसका बेसल पार्ट है काफी स्वेलन है, फ्लास्क लाइक स्ट्रक्चर इसकी होती है। इसमें बेटा प्रेजेंट होता है आपका ओव्यूल सैक, ठीक है। इस तरीके से इसमें प्रेजेंट होता है आपका ओव्यूल सैक, जिसमें यहाँ पे प्रेजेंट होता है आपका ओव्यूल। तो ये हो गई आपकी ओवेरी। ओवेरी में प्रेजेंट है आपका ओव्यूल सैक। ओव्यूल सैक के अंदर यहाँ पे आपका प्रेजेंट होता है क्या ओव्यूल। इसी ओव्यूल के अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो इस ओव्यूल की स्ट्रक्चर में आपको इस तरीके से दिखाई देगी ये स्ट्रक्चर, जिसमें नीचे यहाँ पे 2 सिनर्गिड सेल्स के साथ एक एग सेल यहाँ पे प्रेजेंट होती है। ये होती है आपकी सिनर्गिड सेल्स, ये होता है आपकी एग सेल। इसी एग सेल को ही हम फीमेल गैमेट के नाम से जानते हैं। फ्लावर्स में या प्लांट में यही एग सेल आपकी फीमेल गैमेट होती है। इसके अलावा इस ओव्यूल में फ्री न्यूक्लियाई, 2 ऐसे पोलर न्यूक्लियाई यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, और यहाँ दूसरे पोल पे यहाँ पे इस तरीके से आपकी 3 सेल्स और प्रेजेंट होती हैं, जिन्हें हम कहते हैं क्या एंटीपोडल सेल्स, ठीक है। ये स्ट्रक्चर होते हैं बेटा किसी भी ओव्यूल की। तो ये है फीमेल पार्ट ऑफ द
प्लांट। बेटा अब फ्लावर के स्ट्रक्चर को हमने काफी डिटेल में अच्छे तरीके से समझ लिया है। अब आगे की बात करते हैं कि आगे क्या होता है जब गैमेटोजेनेसिस यानी गैमेट्स का फॉर्मेशन हो चुका है तो अब क्या होगा। अब कंडीशन आती है कि अब इन गैमेट्स को ट्रांसफर होना होगा, जिसे हम कहेंगे क्या, पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या है कि मैच्योर एंथर में जब पोलन ग्रेन्स बन चुके हैं तो उन पोलन ग्रेन्स का अब जो प्रॉपर तरीके से रिसेप्टिव स्टिग्मा है जो रेडी है, उस स्टिग्मा पे इनको लैंड होना होगा, तो उसी को हम कहते हैं क्या, पॉलिनेशन। डेफिनेशन के हिसाब से देखेंगे क्या लिखा है कि पॉलिनेशन इज अ ट्रांसफर। पॉलिनेशन क्या है, ट्रांसफर होना, किसका, पोलन ग्रेन का, फ्रॉम द एंथर ऑफ अ स्टेमेन टू द रिसेप्टिव स्टिग्मा ऑफ द कार्पल। जो कार्पल, जिस कार्पल का स्टिग्मा रेडी है या मैच्योर है, वो स्टिग्मा अब रिसीव करेगी, उसी स्टिग्मा को हम रिसेप्टिव स्टिग्मा कहते हैं। किसी भी स्टेमन से निकले, जो स्टेमन पे लगा हुआ एंथर है, तो किसी भी स्टेमन के एंथर से पोलन ग्रेन का अब एंथर से ट्रांसफर होकर स्टिग्मा तक पहुंचना ही क्या कहलाता है, पॉलिनेशन कहलाता है। द ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन from the anther of the stamen to the receptive stigma, ठीक है, of the carpel is called pollination। pollination क्यों इंपॉर्टेंट है, pollination इंपॉर्टेंट है कि pollination is an important mechanism that facilitate fertilization in the plants। अगर पोलन ग्रेन बनने के बाद एंथर के अंदर ही रहेगा, वो बाहर निकलेगा ही नहीं, तो अकेले पोलन ग्रेन न्यू प्लांट्स को फॉर्म्ड नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि वो एक हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है, उसके पास सिर्फ हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, वो डिप्लॉइड सेल नहीं है, इसीलिए उसको जरूरत है किसी दूसरे सेल के साथ फ्यूज होने की, ताकि वो डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को बना सके। देन इंपॉर्टेंस ऑफ पोलन ग्रेन। इंपॉर्टेंस ऑफ पोलन ग्रेन में हम देखेंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ पॉलिनेशन हम समझ चुके हैं कि भाई उसको आगे चल के फर्टिलाइजेशन करना है, जाइगोट बनाना है, तभी न्यू सीड्स फॉर्म्ड होगा, न्यू प्लांट जर्मिनेट होगा। तो पॉलिनेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस। बट व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ पोलन ग्रेन, कि प्रोटेक्ट मेल गैमेट्स फ्रॉम द ड्राइंग आउट। जो पोलन ग्रेन होता है, पोलन ग्रेन जो है वो एक ऐसी स्ट्रक्चर है जिसके अंदर मेल गैमेट प्रेजेंट है इन द फॉर्म्स ऑफ न्यूक्लियाई, ठीक है। तो ये मेल गैमेट को क्या करता है, सेफ रखता है, ठीक है, हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गैमेट। क्योंकि मेल गैमेट न्यूक्लियाई अकेले तो बहुत ही मुश्किल है कि इतनी ड्राई कंडीशन होने के बाद वो अपने आप को सेफ रख पाए या प्रोटेक्टिव रहे, तो इसीलिए वो बहुत ज्यादा मिन्यूट पार्ट होता है। तो पोलन ग्रेन क्या करता है, उसको सेफ रखता है, उसको प्रोटेक्ट करता है, उसको ट्रांसफर करने में भी हेल्प करता है, ठीक है। अब ये पोलन ग्रेन वहां जाता कैसे है, किसी भी एंथर से जो पोलन ग्रेन है वो स्टिग्मा तक कैसे पहुंचता है, तो ये बात होती है एजेंट ऑफ पॉलिनेशन। एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन में बताया है कि पॉलिनेशन में अकर थ्रू डिफरेंट एजेंट, लाइक वो विंड्स यानी हवा के थ्रू भी जा सकता है, पानी से जा सकता है, वाटर, इंसेक्ट्स के थ्रू, बर्ड्स के थ्रू, बैट्स के थ्रू, एंड अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी ऐसे होते हैं जो जब भी किसी नेक्टर की फॉर्म में फ्लावर्स के पास जाते हैं चेक करने के लिए सुगर सॉल्यूशंस को, तो वहां पे क्या होता है, वो अपने स्टिकी सरफेस पे जब वो बैठते हैं तो पोलन ग्रेन उनके फीट्स वगैरह पे स्टिक हो जाते हैं, एंड देन वो ट्रांसफर कर देते हैं वन फ्लावर्स टू अनदर फ्लावर्स, ठीक है, पोलन ग्रेन को, जिसकी वजह से पॉलिनेशन बहुत इजीली यहाँ पे हो जाता है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, कि वो पॉलिनेशन है वो कितने टाइप का है। तो पॉलिनेशन बेटे यहाँ पे दो सिचुएशन बनती हैं, एक है सेल्फ पॉलिनेशन और एक है क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन है कि अगर किसी भी फ्लावर के अंदर स्टिग्मा भी रेडी है, मैच्योर हो चुकी है, और यहाँ के एंथर्स भी डेवलप हो चुके हैं, पोलन ग्रेन यहाँ पे बन चुके हैं, तो किसी एक ही फ्लावर के एंथर से उसी एंथर के पोलन ग्रेन उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे अगर लैंड कर रहे हैं एक ही फ्लावर के अंदर, तो ये हो गया क्या आपका सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है, कि सेल्फ पॉलिनेशन इन्वॉल्व्स द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर, ठीक है, ऑफ अ फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। एक ही प्लांट के फ्लावर्स के अंदर हो रहा है, चाहे वो सेम फ्लावर है चाहे डिफरेंट फ्लावर है, लेकिन एक ही प्लांट पर है, तो वो हो रहा है आपका क्या, सेल्फ पॉलिनेशन। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं,
कि डज नॉट रिक्वायर्ड एक्सटर्नल एजेंट, क्योंकि इसके लिए जब भी ये ओपन होगा तो पोलन ग्रेन ऑब्वियस ही बात है स्टिग्मा पर खुद पे खुद गिर ही जाएंगे। तो इसका बेनिफिट ये होता है कि इसको किसी भी एजेंट की जरूरत नहीं होती पॉलिनेशन के लिए। फ्लावर्स प्रोड्यूस स्मॉल नंबर ऑफ पोलन ग्रेन, यहाँ पे जो पॉलिनेशन होता है उससे जो फ्लावर्स बनते हैं, तो यहाँ पे जो फ्लावर्स बनते हैं सेल्फ पॉलिनेशन में वो कैसे बनते हैं, जिसमें बहुत ज्यादा लार्ज क्वांटिटी ऑफ पोलन ग्रेन नहीं होता, स्मॉल अमाउंट ही पोलन ग्रेन इसमें प्रोड्यूस होते हैं। और सेल्फ पॉलिनेशन होने की वजह से यहाँ पे वेरिएशंस भी आपको बहुत ही कम या ना के बराबर देखने को मिलती है, यानी ये सेम ही होता है एज देयर पेरेंट्स। ठीक है, तो ये थी आपके सेल्फ पॉलिनेशन की सारी डिटेल। बेटा बात कर लेते हैं क्रॉस पॉलिनेशन की। जैसे कि अभी हमने पढ़ा सेल्फ पॉलिनेशन में कि जो पोलन ग्रेन जो ट्रांसफर हो रहा है वो सेम प्लांट पे हो रहा है, एक ही फ्लावर के अंदर या एक ही प्लांट के डिफरेंट फ्लावर्स के अंदर। ठीक है, लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन होता है कि जब किसी एक प्लांट से किसी दूसरे प्लांट पर ट्रांसफर होता है पोलन ग्रेन का, तो हम उसे कहते हैं क्या, क्रॉस पॉलिनेशन। देखते हैं डेफिनेशन में कि क्रॉस पॉलिनेशन इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द फ्लावर्स ऑफ वन प्लांट, एक प्लांट के फ्लावर्स का पोलन ग्रेन अब ट्रांसफर होगा टू द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर्स ऑफ अनदर प्लांट। ठीक है, यहाँ पे दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पे ट्रांसफर होगा ऑफ द सेम स्पीशीज, लेकिन जिसपे भी होगा वो तभी फर्टाइल होगा वहां पे जब वो सेम स्पीशीज का प्लांट होगा। ठीक है, तो इट्स मीन यहाँ पे एक प्लांट से दूसरे प्लांट पर पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है क्रॉस पॉलिनेशन के अंदर। अब इस क्रॉस पॉलिनेशन को सक्सेस करने के लिए कुछ चीजें हैं, जैसे कि यहाँ पे रिक्वायर्ड होती है एक्सटर्नल एजेंट की, हवा, पानी या फिर किसी बर्ड, इंसेक्ट्स या अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से या एजेंट से ये पोलन ग्रेन एक प्लांट से दूसरे प्लांट पर ट्रांसफर किए जाते हैं। और इसी में क्या होता है, बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि लार्ज नंबर ऑफ पोलन ग्रेन्स यहाँ पे फेल हो सकते हैं ट्रांसफर होने में, या वो दूसरे किसी स्पीशीज के प्लांट के साथ भी ट्रांसफर हो सकता है, तो वहां पे वो सक्सेसफुल नहीं होगा पॉलिनेशन। तो इसी से बचने के लिए क्या होता है कि इस टाइप के जिन प्लांट्स में क्रॉस पॉलिनेशन होता है उन प्लांट्स में देखा जाता है कि काफी ज्यादा लार्ज नंबर में आपके प्रोड्यूस होते हैं पोलन ग्रेन। ठीक है, देन जब ये लार्ज नंबर पे प्रोड्यूस होते हैं और इनका ट्रांसफर भी किसी दूसरे प्लांट से होता है, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा चांसेस होती हैं कि जेनेटिक वेरिएशंस की प्रोड्यूस होने की। मींस क्रॉस पॉलिनेशन में लार्ज नंबर ऑफ जेनेटिक वेरिएशंस प्रोड्यूस होती हैं। तो ये होती है बात हमारे क्रॉस पॉलिनेशन की। अब बात करते हैं बेटा फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स की। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, तो पॉलिनेशन के बाद की है ये प्रोसेस की। क्या हुआ कि जब एक बार पोलन एंथर से निकलकर स्टिग्मा पर पहुंच जाता है, ये आपका एंथर था, एंथर में पोलन ग्रेन्स थे, अब वो आ चुका है कहाँ पे, स्टिग्मा पे। तो जब एक बार पोलन ग्रेन एंथर से निकलकर स्टिग्मा पर आ गया तो इट्स मीन पॉलिनेशन डन है। ठीक है, अब क्या होगा, अब होगा फर्टिलाइजेशन। ठीक है, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा कि पॉलिनेशन लीड्स टू द डिपोजिशंस ऑफ पोलन ग्रेन्स ऑन द स्टिग्मा। पॉलिनेशन एक ऐसा प्रोसेस था जिसपे स्टिग्मा पे आके क्या हो गया, पोलन ग्रेन्स यहाँ पे क्या हो गए, इकट्ठे हो गए। ठीक है, अब स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसेस है वो ये होगा कि जब एक बार पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे आ जाता है तो नंबर 1 की पोलन ग्रेन लैंड ऑन द स्टिग्मा, देन दे एब्सॉर्ब वाटर एंड स्वेल। यहाँ पे एक सुगर सॉल्यूशन प्रेजेंट होता है। ठीक है, यहाँ पे मॉइस्चर भी है, नमी होती है, तो ये सारे सॉल्यूशन को एब्सॉर्ब करके क्या हो जाता है, काफी ज्यादा स्वेल हो जाता है, फूल जाता है, जर्मिनेशन के लिए तैयार हो जाता है। अब पोलन ट्यूब डेवलप्स, जब ये काफी ज्यादा स्वेल हो जाता है तो अब इसके अंदर इतना एब्जॉर्प्शन हो चुका है कि ये पोलन ग्रेन्स की वॉल अब उसको संभाल नहीं पाती, तो सारा का सारा जो कंटेंट है वो इस पोलन ग्रेन से एज अ ट्यूब के फॉर्म में नीचे गिरने लग जाता है और एक ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर वो फॉर्म कर लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि पोलन ट्यूब यहाँ पे डेवलप हो जाती है। सबसे पहले लैंड हुआ, लैंड होने के बाद उसने वाटर और सुगर सॉल्यूशंस को एब्जॉर्ब किया, वो खुद स्वेल अप हो गया, स्वेल होने के बाद सारा का सारा कंटेंट उससे ट्यूब की फॉर्म में नीचे गिरने लग गया। इसी ट्यूब को हमने पोलन ट्यूब कहा। तो द पोलन ट्यूब ग्रोज थ्रू द स्टाइल, ये क्या कह रहे हैं कि
ये जो पूरा कार्पल था, इसमें जो स्टार्क लाइक स्ट्रक्चर थी आपकी स्टाइल, अब उस स्टाइल से ये जो ट्यूब होती है वो आगे बढ़ती चली जाती है एंड इट रीच द ओवेरी, और फाइनली वो ओवेरी तक पहुंच जाती है। ये देखिए ये ओवेरी के अंदर आ चुकी है। अब होगा क्या, इट एंटर्स द ओव्यूल थ्रू द माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल क्या है कि यहाँ पे जो आपका ओव्यूल सैक लगा हुआ था इस तरीके से, ठीक है, तो यहाँ पे ये माइक्रोपाइलर एंड होता है। ओव्यूल सैक से पहले यहाँ पे ये देखिए ये माइक्रोपाइलर एंड होता है। तो अब ये जो जर्मिनेटिंग ट्यूब है वो इस एंड से क्या करेगी, फीमेल गैमेट के पास जाएगी, जिसके पास क्या है, जर्मिनेटिंग न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट होता है। तो ये ओवेरी में पहुंची, ओवेरी में पहुंचने के बाद इट एंटर्स द ओव्यूल थ्रू द माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल रीजन से ये ट्यूब अब ओव्यूल के अंदर एंटर करने का ट्राई करती है। तो मेल गैमेट्स ट्रेवल इनसाइड द पोलन ट्यूब। जैसे कि हमें पता है कि जो मेल गैमेट था वो पूरी ट्यूब में यहाँ से साथ में चलते हुए आ रहा था। द पोलन ट्यूब बर्स्ट इनसाइड द एम्ब्रियो सैक। अब ये पोलन ट्यूब यहाँ पे कुछ एंजाइमेटिक रिएक्शंस होती हैं जिससे यहाँ की जो वॉल्स होती हैं वो डिसॉल्व हो जाती हैं और फाइनली ये न्यूक्लियाई इस एग सेल के अंदर जो न्यूक्लियाई था उसके पास आ जाता है। दोनों के न्यूक्लियाई फ्यूज होकर, क्योंकि मेल गैमेट भी एन था और फीमेल गैमेट भी एन है, तो दोनों फ्यूज होकर यहाँ पे 2n यानी एक डिप्लॉइड सेल बना लेते हैं। इसी को हम कहते हैं क्या, जायगोट। तो इस तरीके से ये देखिए आपने क्या देखा कि पोलन ट्यूब फाइनली बर्स्ट होकर क्या करती है, एम्ब्रियो सैक के अंदर एंटर कर जाती है, जहां पे मेल और फीमेल गैमेट्स आपस में फ्यूज होते हैं और जाइगोट बनाते हैं। इन्हीं फ्यूजन को हम कहते हैं क्या, फर्टिलाइजेशन। तो प्लांट्स के अंदर इस स्टेप बाय स्टेप तरीके से होता है फर्टिलाइजेशन ओवेरी के एम्ब्रियो सैक के अंदर। बेटा अब बात कर लेते हैं मैच्योर एम्ब्रियो सैक के बारे में कि कितने सेल्स, अभी मैंने आपको उसके बारे में बताई या क्या उसकी स्ट्रक्चर होती है। स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर एम्ब्रियो सैक में अभी आपको बताया कि जो एम्ब्रियो सैक होता है उसके पास उसमें प्रेजेंट होती है आपकी वन सिंगल एग सेल, जो जिसकी फ्रंट पार्ट पे प्रेजेंट होती है आपकी 2 सिनर्गिड सेल्स, और इसके सेंटर में प्रेजेंट होते हैं आपके 2 पोलर न्यूक्लियाई एंड अपोजिट पोल पे प्रेजेंट होती है एंटीपोडल सेल्स इन 3 इन नंबर। ठीक है, स्ट्रक्चर्स मैं फिर से बता देती हूँ। ये है आपका एक मैच्योर एम्ब्रियो सैक जिसमें प्रेजेंट होती है आपकी यहाँ पे 2 सिनर्गिड सेल्स। क्या है यहाँ पे, 2 आपके सिनर्गिड सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट होती है। इसी के साथ यहाँ पे इस तरह से प्रेजेंट होती है आपकी एग सेल, यहाँ पे एग सेल प्रेजेंट है और अपोजिट पोल पे इसके बैक साइड में यहाँ पे 3 इस तरीके से प्रेजेंट होती है आपकी क्या, एंटीपोडल सेल्स। ठीक है, एंटीपोडल सेल्स यहाँ प्रेजेंट है और दोनों के बीच में यहाँ पे आपके प्रेजेंट होता है, ये सब न्यूक्लिएटेड है सेल्स है और यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं आपके 2 पोलर न्यूक्लियाई। ठीक है, इस तरह से ये प्रेजेंट होता है 2 पोलर न्यूक्लियाई यहाँ पे प्रेजेंट है। ये दोनों है आपके पोलर न्यूक्लियाई। ओके, ये होती है एक मैच्योर एम्ब्रियो सैक की स्ट्रक्चर। अब बात कर लेते हैं क्या कि ये क्या है, डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, सिंगेमी क्या होता है। तो देखेंगे कि डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब है बेटा कि जब आपको पता है कि ये क्या है, ये एक पोलन ग्रेन है जिसमें 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। एक न्यूक्लियस होता है आपका वेजिटेटिव न्यूक्लियाई और एक होता है आपका जनरेटिव न्यूक्लियाई। जब जनरेटिव न्यूक्लियाई ट्यूब्स के थ्रू आता है और वो एग सेल से फ्यूज हो जाता है, ठीक है, तो ये एक फर्टिलाइजेशन हो गया। इसके साथ साथ अगर दूसरा वेजिटेटिव न्यूक्लियाई भी आता है, वेजिटेटिव न्यूक्लियाई आके इन दोनों न्यूक्लियाई से क्या हो जाता है, फ्यूज हो जाता है। तो ये N+N, ये 2 तो यहाँ पे ही थे और थर्ड आपका आ गया वेजिटेटिव न्यूक्लियाई। किससे आया, पोलन ग्रेन से आया। किसके थ्रू आया, पोलन ट्यूब्स के थ्रू आया। ठीक है, तो यहाँ पे एक और फ्यूजन हो जाता है। अब इसमें हम देखेंगे कि जो एग सेल था वो N था और जो मेल गैमेट था वो भी N था, तो N+N ये हो गया 2N। ठीक है, इसको हमने कहा क्या, फर्टिलाइजेशन, कि मेल गैमेट फीमेल गैमेट से फ्यूज हो गया और उसने एक डिप्लॉइड सेल बना दिए, फर्टिलाइजेशन है। लेकिन यहां आप देख रहे हैं कि 2 पोलर न्यूक्लियाई थे N+N, उससे मेल गैमेट से एक वेजिटेटिव न्यूक्लियाई और आ गया।
यानी 3n यहाँ पे हो गए, और तीनों फ्यूज करके क्या बना लेते हैं, 3n स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जिसको हमने कहा था क्या, ट्रिपल फ्यूजन। ठीक है, कि द सेकंड मेल गैमेट कौन है यहाँ पे, वेजिटेटिव न्यूक्लियाई। द सेकंड मेल गैमेट फ्यूज विद द टू पोलर न्यूक्लियाई, जो सेंटर में दो पोलर न्यूक्लियाई है उनसे फ्यूज हो जाता है, एंड दिस फॉर्म्स अ ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस यहाँ पे 3n आपका बन जाता है। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं क्या, ट्रिपल फ्यूजन, क्योंकि अब ये दो फ्यूजन एक ही साथ हो रहे हैं, एक नॉर्मल फर्टिलाइजेशन और एक ट्रिपल फ्यूजन। तो जब दो फ्यूजन एक साथ होते हैं तो हम इसको कहते हैं क्या, डबल फर्टिलाइजेशन, कि फर्स्ट फर्टिलाइजेशन नॉर्मल कंडीशन एंड थर्ड फर्टिलाइजेशन आपका 3n फर्टिलाइजेशन। तो डबल फर्टिलाइजेशन क्या हुआ कि फ्लावरिंग प्लांट्स शो डबल फर्टिलाइजेशन। जो फ्लावर्स प्लांट होते हैं वो क्या कर रहे हैं, वो डबल फर्टिलाइजेशन शो करते हैं। कैसे, कि इसमें टू फ्यूजन इवेंट्स आकर, क्योंकि इसमें एक ही समय पे दो फ्यूजन यहाँ पे हो रहे हैं, पहला नॉर्मल फर्टिलाइजेशन और सेकेंड ट्रिपल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, what is syngamy? The male gamete fuse with the egg cells to form a diploid zygote and the zygote layer develops into the embryo। ये syngamy होता है या fertilization होता है भाई। पोलन ग्रेन से आपका विद द हेल्प ऑफ पोलन ट्यूब जो भी मेल गैमेट आया वो फीमेल गैमेट एग सेल से फ्यूज हो गया, जाइगोट बन गया, जाइगोट ही अब एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये सिंगेमी होती है, नॉर्मल फर्टिलाइजेशन। ट्रिपल फ्यूजन अभी बताया कि जब दो पोलर न्यूक्लियाई से सेकंड वेजिटेटिव न्यूक्लियाई ऑफ द मेल गैमेट का फ्यूज हो जाता है तो हम उसको कहते हैं क्या, ट्रिपल फ्यूजन कहेंगे उसको। और इससे बनती है आपकी क्या, ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई। ठीक है, अब चेंजेस आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन से पहले जो भी कुछ हुआ वो आपने देखा कि किस तरीके से पोलन ग्रेन फॉर्म्ड हुआ, किस तरीके से एग सेल्स फॉर्म हुई, उनका ट्रांसफर हुआ इन द फॉर्म्स ऑफ पॉलिनेशन, फिर उनका फर्टिलाइजेशन हुआ। लेकिन आफ्टर फर्टिलाइजेशन या पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट क्या क्या होती है, ये होती है बेटा कि जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो बनता है जाइगोट, और जाइगोट कन्वर्ट हो जाता है मल्टीपल डिवीजन और डिफरेंशिएशन के बाद एम्ब्रियो के अंदर। ठीक है, जो आपका ओव्यूल था, ओव्यूल आपको याद होगा कि ये जो ओवेरी थी इसके अंदर यहाँ पे ये ओव्यूल सैक था और यहाँ पे ओव्यूल था जिसके अंदर मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज हुए थे। तो ये जो ओव्यूल है ये क्या है, ये ओव्यूल है, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये बनाता है आपका सीड। क्या बनाता है, सीड। तो ओव्यूल कन्वर्ट इनटू द सीड। फाइनली ये जो पूरा स्वेलन पार्ट ओवेरी है, ये वाला पूरा जो पार्ट है इसको छोड़कर अंदर तो सीड रहेगा, लेकिन ये जो पूरा ओवेरी वाला पार्ट है ये कन्वर्ट हो जाता है आपका किसमें, फ्रूट में। ओके, तो ये आफ्टर फर्टिलाइजेशन इवेंट्स हैं जिससे जाइगोट एम्ब्रियो बनाएगा, जो ओव्यूल है वो सीड बनाएगा और जो ओवेरी है वो मैच्योर होकर फ्रूट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरीके से कंप्लीट होता है आपका फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। बेटा क्विक रिवीजन देख लेते हैं क्योंकि एंड करते हैं फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में। तो देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट वर्ड्स और टर्मिनोलॉजी हमने यूज किया। तो फ्लावर्स इन द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द एंजियोस्पर्म्स। किसी भी एंजियोस्पर्म्स क्या होते हैं, पहले स्टार्टिंग में बताया था कि जितने भी फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उन्हें हम एंजियोस्पर्म्स कहते हैं, क्योंकि फ्लावर्स के पास ही वो सारी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए रिक्वायरमेंट होती है। तो सिर्फ फ्लावरिंग प्लांट में ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इन कैटेगरी को हम कहते हैं एंजियोस्पर्म्स। तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट जो होते हैं वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि उनके पास फ्लावर्स प्रेजेंट होता है। तो इसमें इस फ्लावर के अंदर जो मेल पार्ट था पूरा साइकिल, ठीक है, उसे हमने कहा एंड्रोइशियम, फीमेल पार्ट को हमने कहा गाइनोइशियम। पॉलिनेशन क्या था कि जब एंथर से पोलन ग्रेन ट्रांसफर हुआ स्टिग्मा पर तो हमने इसको कहा पॉलिनेशन। फर्टिलाइजेशन क्या था कि जब मेल न्यूक्लियाई, ठीक है, जनरेटिव न्यूक्लियाई फीमेल की एग सेल से फ्यूज हुआ था तो यहाँ पे हो गया था क्या, कंप्लीट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट शोज डबल फर्टिलाइजेशन। क्या होता है डबल फर्टिलाइजेशन, कि जब एक नॉर्मल सिंगेमी हुई कि मेल गैमेट फीमेल गैमेट फ्यूज हुए, फर्टिलाइजेशन हुआ, तो ये नॉर्मल एक फर्टिलाइजेशन था। दूसरा हुआ कि सेंटर में ओव्यूल के अंदर सेंटर में जो दो पोलर न्यूक्लियाई थे उससे पोलन ग्रेन का सेकंड वेजिटेटिव न्यूक्लियाई भी फ्यूज हो गया, तो इसलिए हो गया क्या, डबल फर्टिलाइजेशन। ओवेरी जो होती है वो फ्रूट्स में कन्वर्ट हो जाती है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, और जो ओव्यूल होता है वो बनाता है आपका सीड।
ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो आपको लर्न होने चाहिए। तो यहाँ पे कंप्लीट होता है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट।